वेलकम बैक टू एसएम इंक्यूबेटर्स दोस्तों। एसएम इंक्यूबेटर्स में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए एक नया और स्पेशल एडिशन मॉडल लेके आए हैं जिसका कैपेसिटी है 1800 कैपेसिटी, यानी कि आप एवरी वीक इस मशीन में 600 एग्स लगा सकते हैं दोस्तों। आपका एवरी वीक का 600 का साइकिल चलेगा। 1800 कैपेसिटी का सेटर एंड 600 कैपेसिटी का हैचर है दोस्तों। ये सेटर हैचर कंबाइंड मशीन है और ये BLDC टेक्नोलॉजी पे बेस्ट है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इस मशीन का ओवरऑल व्यू कैसा है और मशीन कैसी है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस मशीन का पैनल कैसा है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस मशीन में पूरा डोर पे पैनल आता है, मतलब हमने पूरा पैनल डोर में डिजाइन किया है। जैसे पहले वाले मशीन में आप देखोगे तो ऊपर पैनल आता था, तो इसमें हमने डोर के ऊपर पैनल फिट किया है। लेकिन ये हमारे स्पेशल एडिशन इंक्यूबेटर से ये ओनली फॉर 6 इंक्यूबेटर्स ही बनने वाले हैं। इसके बाद पूरा जो टेक्नोलॉजी होगा वो इसके ऊपर चेंज किया जाएगा। ये मॉडल बनाने का आपको रीजन बता रहे हैं दोस्तों। ये मॉडल इसलिए बनाया गया है क्योंकि हर कस्टमर्स को 500 चूजेस सेल करना होता था, तो उनको 500 कैपेसिटी का ये जो हमारा पहला वाला मॉडल है, इसमें एवरी वीक 500 कैपेसिटी आप सेट कर सकते हैं। तो इसमें से 500 एग्स में से आपके 420 चूजे निकल जाते थे, तो उनको 500 का बैच कंप्लीट नहीं कर पाते थे। इसलिए हमने ये मॉडल लॉन्च किया है। आप इसमें एवरी वीक 600 एग्स लगा सकते हैं और इसमें से 500 मिनिमम आप प्रोडक्शन ले सकते हैं और 500 का बैच कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए हमने ये मॉडल लॉन्च किया है। कस्टमर्स के बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स आ रहे थे, सर हमको 500 का बैच एवरी वीक देना है, सेल करना है, तो उसके लिए हमको इंक्यूबेटर्स बताइए। तो ये उस हिसाब से हमने इंक्यूबेटर्स लॉन्च किया है। तो आइए देखते हैं पूरा इंक्यूबेटर्स का व्यू, ओवरऑल व्यू कैसा है। आपको मैं दिखाता हूँ, नजदीक से देखिए। ये इसका टेम्परेचर कंट्रोलर है और टेम्परेचर कंट्रोलर के बाद ये प्राइमरी सेकेंडरी हीटर्स है और उसके बाद ये ह्यूमिडिटी का है। ये ह्यूमिडिटी यानी मशीन में बाहर से पानी इनसाइड में लिया जाता है। सेम टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए उसके बाद ये इसका टाइमर कंट्रोलर है, यानी इसका एक टर्निंग ऑटोमेटिकली होता है। आप इनसाइड से देख सकते हो, मैनुअल टर्निंग का बटन दिया है, ऑटोमेटिक टर्निंग होते हुए दिख रहा होगा आपको। और ये टर्निंग ऑन ऑफ का बटन है और ये वर्क लाइट हमने ऑन रखा है। आप देख सकते हो कैसा टर्निंग हो रहा है इस मशीन में। तो इस हिसाब से इस मशीन में ऑटोमेटिक एग्स पूरे टर्न होते हैं। 45 डिग्री में ऑटोमेटिक टर्न होते हैं और इसमें वेट एंड ड्राई मीटर भी लगाया गया है दोस्तों। इसमें आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इनसाइड में भी बताएगा। और यहाँ पे एग्जॉस्ट होल है, आप मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जॉस्ट होल है और आप मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं। ये मशीन का राइट हैंड साइड है, आप देख सकते हो। ये राइट हैंड साइड में कुछ नहीं है और आपको मैं लेफ्ट हैंड साइड बता देता हूँ। ये मशीन का लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं एयर फ्लो आपको एडजस्ट करने का यहाँ पे रखा है। आप यहाँ से एयर फ्लो एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से सोलेनोइड वाल लगा है, वो पानी ऑटोमेटिकली इंक्यूबेटर्स में लेता है। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कैसा पानी जाता है, आप देख सकते हैं। ये देखिए अभी पानी एकदम धीमा रखा है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर देखो पानी जा रहा है वाल के थ्रू, देख सकते हो। ऐसा इतना फास्ट नहीं रखना है आपको, इसमें स्लो पानी रखना है। देखो जैसे कि अभी स्लो पानी जा रहा है, आपको मैं इधर से दिखाना चाहूंगा, आपको इधर से पता चल जाएगा। देखो कैसा स्लो पानी जा रहा है, इतना ही स्लो रखना है। ये आपका ड्रेनेज वाल है, यहाँ से पूरा पानी ड्रेन्ड हो जाएगा। तो इस हिसाब से देख सकते हो यहाँ पे पानी ड्रेनेज हो रहा है। इस हिसाब से इस मशीन का मैन्युफैक्चरिंग किया गया है दोस्तों, तो आप देख सकते हो। तो आइए दोस्तों हम इनसाइड से देखेंगे ये इंक्यूबेटर्स कैसा है। तो इनसाइड में देख सकते हैं आप दोस्तों, पूरा राइट हैंड साइड में पूरा वीविंग विंडो है। आप दरवाजा देख सकते हो, पूरा हैवी क्वालिटी में आया है, देखिए। और काफी बड़ा दरवाजा है। आपको वीडियो में मशीन छोटी लग रही होगी, लेकिन रियलिटी में आप देखने जाओगे तो काफी बड़ी इंक्यूबेटर्स है ये। और इसमें देखो ये BLDC टेक्नोलॉजी लगी है, गन्नी रिंग गन्नी गार्ड वाला सिस्टम लगा है। ये जो गन्नी रिंग और गन्नी गार्ड वाला सिस्टम आता था वो 90s के जमाने से आता है, यानी कि 1990 के जमाने से ये टेक्नोलॉजी आती थी गन्नी रिंग वाली। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के लिए जो पहले मोटर्स आते थे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा।
ये देखिए मेरे पास स्टोर में बहुत काफी सारे मोटर्स हैं। के लिए जो पहले मोटर्स आते थे 1/3 के, यानी कि 325 वैट्स के ये मोटर्स लगाए जाते थे। इसका वैटेज जो था 325 वाट था, यानी ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। इसलिए हमने ये जो न्यू टेक्नोलॉजी में BLDC में ऐसी मोटर्स लगाई है वो ओनली फॉर 35 वैट्स में चलती है, यानी 35 वाट पे चलती है। आप देख सकते हो ब्रशलेस मोटर आती है जिसकी ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा होती है और लॉन्ग टर्म तक इसकी मोटर चलती है। देख सकते हो, अब देख सकते हो हम दिखा रहे हैं आपको उसका पूरा BLDC जो टेक्नोलॉजी है वो पूरा हेवी क्वालिटी में आती है। पूरा हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है गन्नी रिंग से, गन्नी गार्ड से, पूरा फैन ब्लेड से लेके हम पूरा डिजाइन किए हैं। इसमें देखो बैक साइड में यहाँ से देखोगे तो कोई भी मोटर नहीं है, यहाँ पे कोई भी मोटर नहीं लगी है, पूरी BLDC टेक्नोलॉजी पे। ये हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इससे आपका वाटेज भी काफी ज्यादा बच सकता है और आपका ये मशीन सोलर पे भी चल सकता है, यानी कि आपका काफी मुनाफा हो सकता है। आपका जहां समझो लाइट नहीं है तो आप 200 एम्पियर का 2 बैटरी लगा देंगे तो आपका मशीन 12 से 14 घंटा चल सकता है। इस हिसाब से इसका मशीन डिजाइन किया गया है। उसके बाद ये देखिए 45 डिग्री टर्निंग के लिए 1800 कैपेसिटी का ये सेटिंग ट्रॉली है और नीचे आप देख सकते हो ये 3 हैचिंग ट्रॉली, यानी कि 600 कैपेसिटी के हैचिंग ट्रॉली आप एवरी वीक 600 कैपेसिटी लगा सकते हैं मशीन में। मतलब ये मशीन इन्हीं के लिए सुटेबल है जिनके पास दिन के 85 to 90 एग्स निकल रहे हैं। मतलब जिन मेरे यूजर्स के पास 85 to 90 एग्स पर डे निकल रहे हैं तो उनको ये मशीन लेके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और इस मशीन के लिए आपको स्टार्टअप करना है तो आप 160 to 170 पैरेंट बर्ड से आप ये मशीन स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा गाइडेंस आपको पूरा तरीके से मिलेगा कैसे इससे सेटअप करना है, लेकिन इसके लिए आपको 160 to 170 चिकन पेरेंट्स होने बहुत जरूरी है और आपको 7:1 का रेशो रखना है। 7 फीमेल पे 1 मेल रखना है, यानी कि आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। इंक्यूबेटर्स का महत्व आपके पोल्ट्री में ओनली फॉर 20% होता है। 80% आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका पैरेंट बर्ड्स होता है। पैरेंट बर्ड्स यानी आपकी जो ब्रीड्स होती है, सोनाली होती है, डबल FG होती है, गिरिराज होती है, वनराजा होती है, प्योर देसी होती है, ये सभी ब्रीड्स के आप इसमें हैच कर सकते हैं। और इसमें एक दूसरा एडवांटेज है, आप इसमें डक्स का एग्स भी हैच कर सकते हैं। डक्स के एग में भी आपको काफी अच्छा रिजल्ट आएगा क्योंकि इसका वाटर टेक्नोलॉजी है और जरूरत के हिसाब से मशीन में ऑटोमेटिकली पानी आता है और पीछे ड्रेन हो जाता है। इसमें कोई भी फॉगर लगाया गया नहीं है दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली और नेचुरली ह्यूमिडिटी मेंटेन करता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपको नजदीक से दिखाना चाहूंगा। ये देखो ये मशीन के अंदर जो घूम रहा है वो पूरा एक गन्नी का रिंग है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देख सकते हो पूरा गन्नी का रिंग घूम रहा है, पूरा गन्नी का रिंग है, उसके ऊपर पानी लग के ह्यूमिडिटी मेंटेन होता है। आप देख सकते हैं ऐसे टेक्नोलॉजी पे ये बनाया गया है। और उसके बाद यहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन लगाया गया है। एग्जॉस्ट फैन इसलिए लगाया गया है जो इंक्यूबेटर्स में हाई टेम्परेचर हो जाता है वो एग्जॉस्ट करने के लिए। इसके बाद ये ह्यूमिडिटी वाला सेंसर है, ये फर्स्ट वाला और पीछे वाला टेम्परेचर वाला सेंसर है। फर्स्ट वाला ह्यूमिडिटी बताएगा, सेकेंड वाला टेम्परेचर बताएगा। और इस हिसाब से इसका मशीन का पूरा इनसाइड से और आउटसाइड से व्यू है। और आपको मैं और इसका एक एडवांटेज है वो बताना चाहूंगा। इसका और एक एडवांटेज देखेंगे दोस्तों, ये जो डोर इसके ऊपर लगा है वो भी रिमूव होता है। आप देख सकते हो खाली इसमें एक नट लगाए हैं, ये खोल देंगे तो आपका ये पूरा पैनल ओपन हो जाता है। आप देख सकते हो मेंटेनेंस के लिए काफी अच्छी तरीके से यह मॉडल डिजाइन किया गया है और आप इसमें इजी टू मेंटेनेंस कर सकते हैं, इजी टू हैच कर सकते हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी होता है हाई स्पीड फैन वाला, इसका काफी अच्छा रिजल्ट होता है क्योंकि इसमें एयर फ्लो होता है वो काफी ज्यादा होता है। आप देख सकते हो पूरे इंक्यूबेटर्स के साइज का इनसाइड में फैन है। तो आप कभी भी इंक्यूबेटर्स ले रहे होगे तो ये नहीं कहेंगे कि आप हमारा ही इंक्यूबेटर्स लीजिए, लेकिन कोई मेरा यूजर्स इंक्यूबेटर्स लेना चाहते हैं
कोई बायर्स हो गए जो इंक्यूबेटर्स लेना चाहते हैं, उनको ये चीज का ध्यान देना है। समझो आप 1000-1500 के इंक्यूबेटर्स ले रहे हैं, तो उसके अंदर ये टेक्नोलॉजी होना बहुत जरूरी होता है। ये टेक्नोलॉजी होगा तो आपका इंक्यूबेटर्स काफी अच्छा और बेहतर रिजल्ट दे सकता है। आप अभी ये इधर फैन लगा रहे हो, यहाँ पे ह्यूमिडिटी का सिस्टम रखे, उसमें आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन आपको ये टेक्नोलॉजी लगाएंगे तो काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। हमारा पहले ऐसा मॉडल था जो साइड में हाई स्पीड फैन होते थे, नीचे ह्यूमिडिटी मेंटेन होता था, उसमें ह्यूमिडिटी में प्रॉब्लम जनरेट हो रहे थे। हमारे कस्टमर्स को 75 to 80% रिजल्ट आ रहा था, लेकिन हमने ये जब से टेक्नोलॉजी लॉन्च किया है तो कस्टमर्स को 80 अबव रिजल्ट आ रहा है और काफी अच्छा टेक्नोलॉजी ये मेरे हिसाब से है और बहुत काफी अच्छा इसमें से एयर फ्लो भी मेंटेन होता है। इसके ऊपर कुछ भी टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में नहीं है, ये सबसे अच्छा और बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। इसमें आपको काफी अच्छा रिजल्ट आएगा और काफी अच्छा आपका बैच निकलते रहेगा। ये हमारा SM इंक्यूबेटर्स का दावा है आपसे। तो जो कोई इंक्यूबेटर्स लेना चाहता है आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और कहीं और जगह से लेना चाहते हो तो आप ऐसे टेक्नोलॉजी वाला इंक्यूबेटर्स लीजिएगा ताकि आपको अच्छा रिजल्ट आ सके और काफी अच्छा मुनाफा हो सके। फिर आपको पोल्ट्री बिजनेस डेवलप करके यहाँ वहाँ भागने की जरूरत नहीं है। आपको खाली सेलिंग के ऊपर ध्यान देना है, आपको इंक्यूबेटर्स के पीछे ध्यान नहीं देना है दोस्तों। तो इस टाइप का आप इंक्यूबेटर्स लोगे तो काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आपको पोल्ट्री बिजनेस में सक्सेस होना है तो उस हिसाब से इंक्यूबेटर्स भी होना अच्छा होना जरूरी है। तो आप इस टाइप के इंक्यूबेटर्स ले सकते हैं जिसमें गन्नी, रिंग और ह्यूमिडिटी वाला ऐसा सिस्टम हो। तो ऐसे कंट्रोलर्स वाला सिस्टम लेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों देखा होगा आपने ये इंक्यूबेटर्स ओवरऑल कैसा है, पूरा आपने चेक देख लिया होगा कि इंक्यूबेटर्स किस तरीके से डिजाइन किया गया है। ये देखिए, ये आपको वीडियो में देखेंगे तो काफी छोटा इंक्यूबेटर्स लग रहा होगा, मैंने भी नोटिस किया कि ये काफी छोटा है। एक्चुअली आप देखोगे तो ये 1500 वाला इंक्यूबेटर्स ये बाजू में रेडी है और ये हमारा 1800 वाला है। तो दोनों में डिफरेंस देखिए कितना, काफी ज्यादा डिफरेंस है दोनों में। फिर आपको समझ में आ सकता है कि दोनों का साइज का कितना डिफरेंस है। ये दोनों मशीन्स पार्टीज के लिए बनी गई है, ये दूसरे पार्टी के लिए और ये दूसरे पार्टी के लिए है। ये कल डिस्पैच है तो हमने सोचा आपको एक नया स्पेशल एडिशन का वीडियो बता दे, इसलिए हमने आपको एक वीडियो बना के बताया है। तो आप ये इंक्यूबेटर्स लेके आप आपका पोल्ट्री बिजनेस का स्टार्टअप कर सकते हैं, लेकिन आपको हमने यही कहा है इंक्यूबेटर्स लेने के पहले हमारे खुद के पेरेंट्स होना बहुत जरूरी है। तो आप उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। ये वीडियोस एक आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बनाए थे कि इस तरीके से हमारे ये BLDC टेक्नोलॉजी वाला स्पेशल एडिशन मॉडल लॉन्च किए हैं। तो जिनके पास 160 to 170 पेरेंट्स बर्ड्स हो गए चिकन के, तो वो इस इंक्यूबेटर्स की तरफ जा सकते हैं और स्टार्टिंग में अच्छा अर्निंग कमा सकते हैं और आपको अच्छा फायदा हो सकता है। 162 आपको मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, 160 to 170 पेरेंट्स होने चाहिए और पेरेंट्स में 7:1 का रेशो होना चाहिए। और आपको एग्स रखने हैं, मतलब आपको कितने एग्स आने जरूरी है इंक्यूबेटर्स के लिए, 85 एग्स पर डे। आपको 85 एग्स पर डे होने इस इंक्यूबेटर्स के लिए जरूरी है। तो आप इसमें से अच्छा मुनाफा और अच्छा स्टार्टअप आपका कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ओवरऑल कैसा वीडियो लगा वो मेरे नीचे कमेंट में आप डाल सकते हैं। आपको क्या, हमको क्या चेंजेस करने चाहिए इस इंक्यूबेटर्स में, वो भी आप हमको बता सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। ऐसे ही नए वीडियो आपके लिए आते रहेंगे दोस्तों, तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।